एक्चुअली एक्टिंग बहुत ही कोलैबोरेटिव है, कोई किसी को खा नहीं रहा है। कोई एक एक्टर किसी दूसरे एक्टर से रिएक्ट कर रहा है, तो कोई किसी को खा कैसे सकता है। कोई ये भी बोल सकता है यार क्या औरत है यार, प्रेग्नेंट है फिर भी इतना रिस्क वाला जॉब कर रही है। पर हर एक को अलग अलग चीज़ें चाहिए। किसी को ये मैन्योर चाहिए, किसी को धूप चाहिए, किसी को पानी कम, किसी को पानी ज़्यादा, और वो समझने में वक्त लगता है। तो मैं ऐसे बैक टू बैक काम नहीं कर पाऊंगी ज़्यादा देर। कभी थोड़े शॉर्ट पीरियड्स के लिए कर सकती हूँ मैं, पर मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा काम किया फिर फैमिली के साथ जाके टाइम स्पेंड किया। Hi, this is Sanjay Mishra. You're watching नवभारत टाइम्स ऑनलाइन and नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और आज हमारे साथ हमारी बेहद खास मान है अभिनय का सिग्नेचर तिलोत्तमा सोम जी। तो तिलोत्तमा की आने वाली है एक नई वेब सीरीज द नाइट मैनेजर, जिसकी खूब चर्चा है। स्वागत और शुभकामनाएं सीरीज के लिए। सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी संजय। तो जब स्क्रीन पर आती है ना तो सबको खा जाती हैं आप। अब क्या बोलूँ मैं? रिएक्शन इस पे। एक्चुअली एक्टिंग बहुत ही कोलैबोरेटिव है, कोई किसी को खा नहीं रहा है। एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। कहने की बात होती है, तारीफ वाली बात है, पर तरीका। पर मुझे लगता है ये एक आदत बन गई है कॉम्प्लीमेंट देने की लोगों को, कि किसी को बढ़ाओ तो किसी को नीचा करना ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि कोई एक एक्टर किसी दूसरे एक्टर से रिएक्ट कर रहा है, तो कोई किसी को खा कैसे सकता है। क्योंकि मेरा काम है जब मैं किसी सीन में हूँ कि मैं अपने को एक्टर को कैसे सपोर्ट करूँ। तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा है मुझे ये कैसे एक्सप्लेन करूँ वो भी समझ में नहीं आता है। तो मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि ये बहुत ही कोलैबोरेटिव है। अगर आपको किसी का परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो उसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने मिलके वो परफॉर्मेंस बनाया है। ये आपकी विनम्रता है, लेकिन जब ये सच्चाई है, ये रियली सच्चाई है। जी बिल्कुल। अब आप कह रही हैं तो मैं सब मानूंगा, क्योंकि मैंने आपको जब भी किसी चीज़ में आपको मैं देखता हूँ कि इसमें तिलोत्तमा का नाम है, तो मुझे बड़ा भरोसा होता है कि ये चीज़ आपने अगर छुई है तो इसमें दम है। किस सूझबूझ के साथ आप चुनती हैं चीज़ों को? एक तो इतने सारे मौके मिले नहीं थे। जो चंद मौके आए उसमें जी जान लगा दी मैंने, क्योंकि पता नहीं था कि अगला फिर से मौका मिलेगा कि नहीं। शुरुआत में छोटे छोटे पार्ट्स, सपोर्टिंग पार्ट्स, मतलब प्रिपरेशन करने में ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसे प्रिपेयर कर रही थी कि मेरे दोस्त सोचते थे कि पता नहीं कुछ 3-4 महीने का लंबा शूटिंग होगा, लीड रोल में। और फिर जब वो सुनते थे कि 2 दिन का शूट है, तो तुम 2 महीने से क्या कर रही हो, लापता क्यों हो। क्योंकि मुझे लगता था कि ये 2 दिन का शूट अगर मैं अच्छी तरह से ना करूं तो शायद यहीं रह जाएगा, कहानी यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो आई थिंक वो डर सा, एक एक्साइटमेंट सा, और कि इस इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है, बहुत टैलेंट है, तो कोई मुझे काम क्यों देगा। सो आई ऑलवेज फेल्ट दैट आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, बिकॉज आई एम नॉट अ नोन फेस। वाई शुड अ प्रोड्यूसर पुट देयर मनी ऑन मी, सो दैट वुड मेक मी वर्क हार्ड। ये इतनी पावरफुल बात है कि हम कई बार ये बात जानते हैं, लेकिन कई बार ये बातें धूमिल हो जाती हैं, लेकिन ये बात सुनते हैं तो मन में साहस भी आता है कि आपको मौका मिले तो उसमें टूट पड़िए। ये जो लिपिका है इस बार किस तरीके से शैली की लंका लगाने वाली है? तो लिपिका जैसे है वो, मतलब मुझे लगता है जैसे तिलोत्तमा एक हमारे में कॉमनैलिटी है। लिपिका बहुत कूल है, मैं कूल नहीं हूँ बिल्कुल। पर उसने काफ़ी साल वेट किया है शैली को मिलने के लिए, शैली को गिराने के लिए। काफ़ी सालों का उसका तपस्या रहा है। तो ये जो पेशेंस, रिजिलियंस, और तो वो मैं उसको समझ सकती हूँ कि एक मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में एक औरत को कैसे नेविगेट करना है, कैसे करती है वो नेविगेट। ये इतने बड़े महापुरुषों के जो ईगोज़ हैं
उसको मसाज करके कि भैया आप राजा बने रहें, आपको हम कॉम्प्लीमेंट दे के आपका ईगो मसाज करके मैं अपना काम करवा लूँगी, मुझे कैसे काम अपना निकालना है वो मुझे पता है. सो आई लव दैट अबाउट लिपिका, दैट शी नोज that men in power are actually very fragile. They need to feel they're very important. You know, as long as you make them feel they're very important, you can get your work done. उसे हीरो बनना ही नहीं है. You know, and I loved that how she represents the ordinary human being. She represents you and me. You know, that I know how that this system is not fair. And in this unfair system, I'll have to navigate this with a sense of humor. तो उसके जो लाइन श्रीधर राघव हमारे जो राइटर हैं, कमाल के लाइंस लिखे हैं लिपिका के लिए. तो मुझे बहुत मज़ा आता है कि कि एक ऑर्डिनरी जो मिडिल क्लास गवर्नमेंट के अफसर हैं, पर उनमें इतना वो एक फोकस है कि मैं इस आदमी को मैं फॉलो करूँगी चाहे कोई मेरे साथ ना हो. एंड आई थिंक इट इज़ दैट सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन दैट शी हैज़. इतने सालों के लिए वो पीछा कर दिया. क्यों? तो पकड़ पाएगी इस बार? वो तो आप देखिए. सब बता दूं फिर फ़ायदा क्या? बिल्कुल, दिलचस्पी बनी रहे इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा मत बताइए. जब आप लिपिका को बना रही थी तो एक तो कितने दिनों में तैयार किया, कैसे तैयार किया कि उसकी भाव भंगिमा चाल, मतलब डायरेक्टर ने बताया होगा, कैमरामैन जानता होगा कुछ, लेकिन जो चीज़ें वो दोनों नहीं जानते, सिर्फ आप जानती कि लिपिका को मैं ऐसे बना रही थी, वो क्या बात है? ऐसे काफ़ी कुछ चीज़ें थी. और मैंने सब कुछ अपनी मेरी जो हमारे 2 डायरेक्टर थे, संदीप मोदी जो क्रिएटर शो रनर है और प्रियंका घोष, तो मेरे ज़्यादातर सीन्स प्रियंका के साथ थे. और प्रियंका और मैंने मतलब मुझे रात को 2 बजे भी अगर कोई आइडिया आता था मैं उठ के लिख लेती थी कि सारंग के साथ जो उसके असिस्टेंट है लिपिका के, वो बहुत ही अच्छे एक्टर है आनंद पोर्दू के, तो उनके साथ लिपिका इस सीन में ऐसे कर सकती है, ये उसका प्रॉप हो सकता है. प्रियंका जब रेकी के लिए जाती थी, हर कमरे का वो मुझे वीडियो भेजती थी कि ये है लिपिका का रूम, ये लिपिका यहाँ जाएगी, कैसा लग रहा है आपको, ऐसे हाँ इस रूम में फिर यहाँ एक प्रॉप हो सकता है, वो यहाँ से यहाँ चल के जा सकती है. तो इस प्रकार का जो प्लानिंग, डिटेल प्लानिंग, I was lucky that I had a director like Priyanka who was as excited about the part, and I told her that I think Lipika will walk very fast क्योंकि उसको बहुत कुछ करना है एक दिन में, और उसको घर भी जाना है, उसकी फैमिली भी है, ये नहीं कि वो पूरी दिन ऑफिस में बैठी रहेगी. तो उसका एक है, वो बातें भी बहुत जल्दी करेगी, और उसको बहुत गर्मी भी लग रही होगी बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट एंड इट इज़ हॉट एंड her body is going through so much hormonal. Instead of talking about माई बैक इज पेनिंग, जैसे प्रेगनेंसी हम दिखाना चाहते हैं, मुझे ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कैरेक्टर के लिए, किरदार के लिए, कि वी डोंट कीप अंडरलाइनिंग कि शी इज़ प्रेग्नेंट. हमारे देश में औरतें मतलब डिलीवर अ चाइल्ड एंड देन गो टू वर्क, खेत में चले जाती हैं काम करने, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हाँ लिपिका प्रेग्नेंट है, पर वो उसका इतना वो बड़ी कुछ मतलब होता है ना कि एक कुछ बड़ा कुछ मतलब हर बार जब वो बैठती है ऐसे दिखा रही कि बाप रे औरत है, प्रेग्नेंट है, कैसे कर रही है ये सब. मुझे आई रियली लाइक दैट. आई लाइक द फैक्ट दैट दे डिडंट अंडरलाइन एंड येट. सो ऐसे हो सकता है कि कोई लिपिका को देख के बोले कि यार कैसी माँ है, अपने बच्चे की जान जोखिम में डाल रही है, ये भी बोल सकते हैं. कोई ये भी बोल सकता है यार क्या औरत है यार, प्रेग्नेंट है फिर भी इतना रिस्क वाला जॉब कर रही है. पर मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि लिपिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि संजय मिश्रा उसके बारे में क्या सोचता है, कोई इसके बारे में क्या सोचता है. तो ये जो लिपिका का सिंगल माइंडेडनेस था, दैट शी डजंट केयर व्हाट एनीबडी थिंक्स अबाउट हर, दीज क्वालिटीज़ वी स्टार्टेड लाइक every time I would give Priyanka a suggestion, Priyanka would go to a recce, send me a video, next draft में वो include हो जाता था.
क्या बात है। ये चंक किसी ने देख लिया एक्टिंग के स्टूडेंट ने तो कमाल का अपने आप पे काम कर सकता है। असल लाइफ में पुरुष प्रधान वाली बात को आप कैसे, तिलोत्तमा कैसे देखती हैं, और वो असल लाइफ में लिपिका से कहीं पर मिजाजी तौर पर मिलती हैं? आई फील दैट, मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ दैट आई हैव a partner in my life who treats me as an equal. I have had parents who were very, very liberal and were very encouraging. Professionally? And professionally, I worked with, like my first film was with with Meera Nair. I saw a woman command a set, and how, So I've had great role models and great female role models. That have given me the power and strength, and also I've worked with men who are extremely sensitive to to the work that we do, to respecting and creating space. So while I'm aware that we have a long way to go, I'm very fortunate to have had such good teachers and good role models and good colleagues who have allowed me to express myself, and not have to fit into any role or a notion of कि औरतें ऐसी हो सकती हैं या ऐसा नहीं कर सकती है या नेगेटिव रोल नहीं प्ले करो, ये क्योंकि हम यहाँ स्टार बनने आए नहीं थे, हम तो एक्टर हैं, तो कोई प्रेशर है ही नहीं। आई डोंट नो इफ आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन। नहीं, आप बिल्कुल बहुत अच्छी बात कह रही हैं। मैं कह रहा था ये जो 2.5 दशक का सफ़र है, अब पिछले 3-4 सालों में जश्न मनाने का भी मौका है, मनाने का मौका मिल रहा है कि इस समय बहुत कुछ साइन कर रखा है और बिल्कुल समय नहीं मिल रहा है। नहीं, 2 साल के लिए ऐसा था कि एकदम बिल्कुल समय नहीं था, और बहुत मज़ा आया कि एक काम ख़त्म नहीं हुआ है, दूसरे काम की तैयारी शुरू हो गई है। पर मेरे लिए ये एक लाइफस्टाइल नहीं हो सकता है, मुझे बीच में वक्त चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप मुझे भी, मतलब जैसे एक आप कुछ, मैं जैसे गार्डनिंग में मुझे बहुत शौक है, तो मतलब 5-10 पेड़ पौधे हैं मेरे छोटे से बालकनी में, पर हर एक को अलग अलग चीज़ें चाहिए। किसी को ये मैन्योर चाहिए, किसी को धूप चाहिए, किसी को पानी कम, किसी को पानी ज़्यादा, और वो समझने में वक्त लगता है। तो मैं ऐसे बैक टू बैक काम नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा देर, कभी थोड़े शॉर्ट पीरियड्स के लिए कर सकती हूँ मैं, पर मुझे अच्छा लगता है कि थोड़ा काम किया, फिर फैमिली के साथ जाके टाइम स्पेंड किया, और ये बैलेंस मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ हीरोइन बनने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ स्टार बनने नहीं आई हूँ, तो मेरे पास बहुत वक्त है, और क्योंकि वक्त है तो मैं चाहती हूँ कि ये एक फैमिली वर्क बैलेंस जो है ये बना रहे। और अगर मैं सिर्फ कैरेक्टर्स को किससे भरूं, अगर मेरे अपने एक्सपीरियंसेस ना हो लाइफ में, मैं लोगों से सीख ना पाऊँ, तो मैं अपने कैरेक्टर्स को कैसे बनाऊंगी। तो इम्पॉर्टेंट है, दोनों इम्पॉर्टेंट है, काम करना, बिजी रहना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फ्री टाइम में आप लेकर आती हैं बहुत हाँ, सारा वो फ्री खजाना। टाइम नहीं है, मतलब क्योंकि मेरे बहुत दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा भाई, और उनके साथ वक्त स्पेंड करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर मैं उनके साथ ना करूँ, वो उसका असर मेरे काम पे आएगा। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, वो इसलिए है क्योंकि इसमें मेरे दोस्त मेरे फैमिली का बहुत योगदान है, क्योंकि वो इतने दे आर सच इनक्रेडिबल पीपल। मुझे बोलते हैं, मैं मिलती हूँ कि ये किताब पढ़ी है, ये आर्टिकल पढ़ा है, ये फिल्म देखी है, नहीं देख, पढ़ो आप। मेरे पिताजी बोलते हैं, मेरी माँ बोलती है ये सब पढ़ा नहीं है तो कैसे काम करोगी आप। अच्छा ठीक है। कोई दोस्त मिल जाते हैं हिंदी साहित्य में, मतलब मैं बहुत काफ़ी वीक है मेरा, तो ये पढ़िए वो पढ़िए, ऐसे अगर वक्त ही ना रहे, अब मुझे अपनी भाषा को इम्प्रूव करने में, दूसरों का काम अगर देख ना पाऊँ, सीख ना पाऊँ, तो
आप बोर हो जाएंगे मेरे काम से, क्योंकि मैं वही एक ही चीज़ दोहराती रहूँगी। क्या बात है, नहीं नहीं आप ब्रेक लो, क्योंकि हमको देखते रहना है। तो बहुत सारा आपने किया है काम, और जब वो देखता हूँ तो मैंने कहा कि मैं कहता हूँ उसे कि आप खा जाती हैं स्क्रीन में, या आपको देखो तो लगता है पलक झपका नहीं सकते। और मुझे तब ऐसा लगता है कि इस काम के लिए आपको अवार्ड मिलना चाहिए, और कुछ अवार्ड होते हैं जो नेशनल लेवल पे होते हैं। कभी आपको लगता है कि मुझे नज़रअंदाज किया गया नेशनल अवार्ड के लिए? नहीं, ऐसा एक टाइम था जब आई वॉज वेरी लो कि अपने इंडस्ट्री में कोई मुझे पहचानता नहीं है। अवार्ड की बात नहीं थी, पर कोई मतलब जैसे एक प्रोफेशनल, एक सर्कल, एक नेटवर्क वो था नहीं मेरे लिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंडिपेंडेंट फिल्म्स करती थी दैट वर फंडेड बाय international productions or co-productions, and they would all get released outside India. They hardly had any theatrical release within India. तो ये ऐसे लगता था कि रहती यहाँ हूँ, पर यहाँ कोई पूछने वाला है नहीं। तो वो एक लोनलीनेस था, और उससे बहुत। ये कितने साल रहा और अब क्या पूरा हुआ? मतलब वो 20 साल। तो कि बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ थे जो कि, पर उसका एक एडवांटेज भी था कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, मैं कोई भी रोल कर सकती हूँ। ये प्रेशर फील करती हैं आप? नहीं, अभी 20 साल का फाउंडेशन बन गया ना, मुझे कौन डराएगा? क्या बात है। क्योंकि आप मतलब कुछ भी नहीं था तब से शुरू हुआ है, और सिलसिला तब से शुरू हुआ है, तो आप ये सब ले भी लें तो वो तो मुझे पता ही है। मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ना होने का लाइफ कैसे होता है, वो तो हमें पता है कि उसमें फिर से अगर सब कुछ ले लें, फिर से शुरुआत करनी पड़ी, तो डर नहीं है, क्योंकि कर लिया है वो एक बार। और मुझे ये पता है कि मतलब आप अगर अपना क्राफ्ट और आप अपना हार्डवर्क करते रहें तो वक्त भी आपका मतलब सहारा दे ही देगा इवेंचुअली, यू नो। नेशनल अवार्ड वाली बात स्किप हो गई है। मुझे वही नेशनल अवार्ड हो या कोई भी अवार्ड हो, मुझे मिला नहीं है, पर अभी हालांकि पिछले 2-3 साल में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। आपको कौन सी फिल्म या काम में लगता है कि मुझे मिलना चाहिए था? ऐसे कभी मेरा हक था। ये आपको लग रहा है मुझे मिलना चाहिए था, मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं है। मुझे आई एम वेरी थैंकफुल कि लोग मुझे काम दे रहे हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। बिकॉज अवार्ड का मैं क्या अचार डालूंगी, पर एक आर्टिस्ट को अगर अपना क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने की मतलब जगह ना मिले, वो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये कोई आइडिया नहीं है कि मैं बात कर सकूं कि एक्टिंग ऐसे होता है, आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी ना। लाइक आई कैन नॉट, अगर आप एक पेंटर हो पर आप कभी पेंट नहीं करते हो, आपको कभी कैनवस मिला ही नहीं, आप किस पे पेंट करोगे? हवा में। तो आप एक आर्टिस्ट को अगर अपना कैनवस ना मिले, वो सबसे मुझे उससे सबसे ज़्यादा मुश्किल हुई है, अवार्ड से नहीं। तो मैं ये बोल ही नहीं सकती कि मुझे बहुत कष्ट हुआ कि मेरे इस फिल्म को अवार्ड नहीं मिला या इसको अवार्ड नहीं मिला। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सवाल बहुत सारे थे, टाइम आज बहुत सारे लोगों को बताना है कि द नाइट मैनेजर पार्ट 2 आ रहा है, तो इसका रिस्पेक्ट करेंगे और आप बात करिए लोगों से। कोई सवाल मैंने पूछा ना हो, लेकिन आपको लगता है कि ये मौका है नवभारत टाइम्स के दर्शकों से सीधी बात करने का, और आपके दिल की बात है, तो वो आप कह सकती हैं। जी, नवभारत टाइम्स के दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आज संजय जी मेरे साथ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, और आई प्रॉमिस यू that I will keep working hard so that I don't let you down. I can promise you that. Thank you so much. और लिपिका इनवाइट कैसे करेगी देखें सीजन 2? देखना है तो देख लीजिए, नहीं देखना तो मत देखिए। क्या एटीट्यूड है। थैंक यू, शुक्रिया, ढेर सारी शुभकामनाएं।